हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारी शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की सारी शिफ्टों के अपन 25 क्वेश्चन हल कर चुके। आज अपन 3 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है इसके 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और अपन उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। और आज अपन जो 3 दिसंबर है इसकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसकी अपन सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है और त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। ठीक है, राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है। ठीक है, और 11.5% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये मूल्य दे रखा है इसका कोई अपन कुछ भी यूज नहीं करते। यहाँ पर ओनली जो ये दर दे रखी है इससे अपन क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल कर देंगे। जैसे अपने पास यहाँ दर दे रखी है कितनी, 11.5%, तो अपन इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23/200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जब कितने में 11% का लाभ कमाता है और इस राशि में बेचता है तो 11% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल राशि कितनी है इसके अंदर, ये तो हो गया अपने पास मूल राशि और लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर 23 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है 23 का, तो ये कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 223 में। ठीक है, और यहाँ पर जो ये संख्या है जितने में ये पहले बेच रहा था लाभ पर उतने में ये क्या कर रहा था, खरीद रहा था इतनी राशि में। तो मतलब यहाँ पर कितनी है इसकी सेलिंग प्राइस, ये है 223, और यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी ये भी कितनी है, 223। ठीक है, क्योंकि ये और ये समान है और अपने से पूछ रहा है कि तो बताइए कितने परसेंट की छूट दी गई, तो इस पर कितने परसेंट की छूट दी है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने परसेंट की, कितने की छूट हो रही है, यहाँ पर 23 की छूट हो रही है, कितने पर, 223 पर। ठीक है, तो ये अपने को ज्ञात करना है, इंटू 100 निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2300 बटावा 223। तो ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 10 बार में कितना, 2230, बचा कितना 70। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लगाया 700 हो गया और 3 बार कितना 2369, तो 3 बार, तो लगभग 10.3 क्या रहा है जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें बोल रहा है कि 36 और 198 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए जो छोटी संख्या होती है या तो वो होती है एचसीएफ या उसका कोई फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अपन एक 36 है इसको देखते हैं, इसमें जाएगा, इसके अंदर भाग देके देखते हैं। तो 36 का भाग इसमें नहीं जा रहा, कैसे, इसका भाग 9 में, ये कितनी हो रही है 10 रात 18, तो 9 का जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 9 का भी 18 का भाग जा रहेगा इसमें, 18 एकम 18 और 18 का जा रहा है, 18 एकम 18 और 18 एकम 18, तो 11 में 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसका 36 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब अपने पास बचा ओनली क्या, 18, तो 18 का भाग इसमें भी जाता है, 18 का भाग इसमें भी जाता है, तो इसीलिए अपना जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 18। ये 22 और ये 9 ये तो कट ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एचसीएफ पूछ रहा है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर जो 18 संख्या है ये 9 से बड़ी है, तो इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा ये 18 होगा, ना कि 9। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसको अपन ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर बोल रहा है कि जो टेन थीटा यहाँ पर दे रखा है, टेन थीटा माइनस 14 पाई किसके बराबर है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है 14 पाई,
तो यहाँ से जब यहाँ आता है तो कितना 180 होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। फिर यहाँ से लेकर ये कितना हो जाता है 360 डिग्री, जो कि 0 हो जाता है या 2 पाई हो जाता है। ठीक है, 0 या 2 पाई। और यहाँ पर क्या दे रखा 14, तो ये भी क्या है, एक 2 पाई का क्या है, एक मल्टीपल है। तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ओनली थीटा। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके अंदर बोल रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को साइन के रूप में लिखें। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो कोस की पावर 4 थीटा है इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को अपन साइन में बदल देंगे। कैसे, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर तो इसके कर देते हैं अपन स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि कोस की पावर 4 है ना, तो एक कोस स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे कोस स्क्वायर का भी यही होगा, तो अपन इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अपन इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, 2ab होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 1, ये आ रहा है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पर जो कोस की पावर 4 थीटा है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ना था 2 बारी, और अपने पास इस प्रकार ये आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रहा है कि ये और ये, इसका क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती के, इसका मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है अंडर रूट AB। ठीक है, तो अपने को इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को अपन 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18, 6 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, माइनस का 6 रूट 2 हो गया। ठीक है, अब रूट 8 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 8 हो जाएगा। अब रूट 8 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 16, रूट 16 को अपन क्या लिखते हैं 4। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4, तो 18 में से 4 गया तो, और इसके क्या है अंडर रूट। ठीक है, तो 18 में 4 गया तो 14, और ये माइनस का 6 रूट 2, और 8 में से 2 बार आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 रूट 2 बचेगा यहाँ पर। तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर रूट 14। तो इसका जो आंसर है ये है रूट 14, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप सिंपली क्या करते हैं कि अपने को सिर्फ रूट AB का मान निकालना होता है जब आपके पास मध्य अनुपाती पूछे, और जब आपके पास तृतीय अनुपाती पूछे। ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास B² A हो जाएगा। जब आपके पास चतुर्थानुपाती पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा BC/A। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर अवश्य देखे जाते हैं। तो इसीलिए आप इन 3 फॉर्मूला का ध्यान रखें ताकि क्वेश्चन को आप काफी जल्दी से हल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अंदर बोल रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 1 है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 41 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ेगी AB की, तो अपन AB निकाल लेंगे। वो कैसे, इसका होल स्क्वायर करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 41, और माइनस का 2AB होता है ना, तो 2AB को अपन इधर भेजेंगे और 1 को इधर भेज देंगे, तो 2AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 40। ठीक है, अब अपन इसका मान निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का बराबर हो जाएगा अपने पास, ये क्या होता है, इस एक तो 41 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है, ये हो गया 40। ठीक है, और इसके क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हटाने पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो गया 81, 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 9। ठीक है, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन तुरंत कुछ सेकंड में हल करके
तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया है। जो अपन ने 1 और 2 दिसंबर की जो शिफ्टें थी उसके अंदर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये इसी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपको जब भी कोई CGL मेंस का एग्ज़ाम होगा या CHSL का एग्ज़ाम होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। ठीक है, 6084 के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, काटने में होने वाली हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है जो हीरे का जो मूल्य है मतलब जो प्राइस है ये किसके वर्ग के साथ बदलती रहती हैं। तो जो इसका क्या है वजन के स्क्वायर के साथ बदलती रहती हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, ये इसके समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या दे रखा है, इनका वजन का रेशियो दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली इनका वजन का रेशियो कितना है, ये है यहाँ पर 3:2:1। तो यहाँ से इनका जो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसी प्रकार जो इनका जो प्राइस है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस हो जाएगी इनके वजन के स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल प्राइस है ये कितनी हो रही है, ये हो रही है 9 + 4 + 1, ये कितनी हो गई, ये हो गई यहाँ पर 14 हो गई है ना, ये हो गई 14। तो यहाँ पर कितनी हो रही है, टोटल प्राइस 14 हो रही है इनके स्क्वायर करने पर। जबकि जब अपने पास पूरा साबुत टुकड़ा था वो कितना था, वो अपने पास पूरा साबुत टुकड़ा 6 था। जब अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है, 36। तो साबुत टुकड़े की जब अपने पास प्राइस कितनी थी, वो थी 36। ठीक है, और जब ये 3 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है तो इसकी प्राइस कितनी हो गई, ये हो गई 14। तो इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। पहले 36 थी, अब कितनी हो गई, 14। तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है, 22 का हो रहा है। तो अपने को यही ज्ञात करना है कितने पर, कि यहाँ पर जो 36 है इसकी वैल्यू तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये 6084 दे रखी है। 6000 कितनी 84, ये किसकी वैल्यू है, 36 की। और अपने पास क्या बोल रहा है कि लाभ या हानि ज्ञात करें। तो हानि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ हानि कितनी की हो रही है, 22 की। तो सिर्फ अपने को 22 का मान ज्ञात करना है। 36 की वैल्यू ये हो गई तो 22 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कटा 11 बार, ये 18 बार, ये 18 में 36, 18 3 54, बचा कितना 6 बच गया ना। तो 18 3 54 बचा कितना 14, 18 8 144। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 8 88 का 8, हासिल का 8, 11 3 33 8, 41 का 1, हासिल का 4, 11 3 33 से 4 37। ठीक है, तो अपने पास जो हानि ये कितने की हो गई, ये हो गई अपने पास 3718 की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि काटने में होने वाली हानि ज्ञात करें। तो हानि हो गई अपने पास 3718। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन काफ़ी सिंपल तरीके से इस प्रकार हल कर लेते हैं। आपको इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट तरीका है जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अंदर बोल रहा है कि विकास की एक निश्चित दूरी बाइक से तय करता है। ठीक है, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 10% दूरी मतलब 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ठीक है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इनको देखते हैं अपन टोटल डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, और टोटल टाइम कैसे हो जाएगा, जो अपन दूरी के अंदर अपन स्पीड का भाग देते हैं तो अपने पास टाइम आता है। तो ये कितनी टाइम में तय करेगा 40% दूरी, तो ये हो जाएगा 40/40 मतलब 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर 50% दूरी 25 की स्पीड से,
तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहे हैं 2 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर 10% दूरी 10 किलोमीटर की स्पीड से है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई और ये टोटल टाइम हो गया। 100 में 4 का भाग दिया तो ये आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो औसत चाल आ गई, ये आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन काफ़ी आसानी से इस तरीके से हल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पाई चार्ट के काफ़ी आसान और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इनके अंदर अपने पास यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देती है पाई चार्ट के अंदर, और अपने पास पूछ लेता है कि उद्योगों के लिए आपूर्ति के अनुरूप, मतलब जो उद्योग हैं इसकी आपूर्ति, मतलब जो 25% हैं, ये बोल रहा है त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, कि ये जो 25% है ये कितना कोण यहाँ पर बना रहा है इसके साथ, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि ये 100% है पूरा। 100% किसके बराबर है, 100% ये पूरा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, और अपने को यहाँ पर 25% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये एक बार, ये 4 बार, 4 का भाग दिया, ये कितना है, 90 डिग्री हो गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इसका केंद्रीय कोण क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इतनी आसानी से अपन इस क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर एक तालिका दे रखी है जिसमें वर्ष 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, यदि वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो वर्ष 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात पूछ रहा है अपने से। यहाँ पर 98 का आंकड़ा दे रखा है और अपने से 1997 में जो आंकड़े थे उनका अनुपात पूछ रहा है, किस किस का, गोवा और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो अपन जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, गोवा के अंदर 20% की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर गोवा कितना है, 12% अभी 1998 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर x, अपन इसको मान लेते हैं गोवा को कि 1998 में कितना ये x है, और यहाँ पर कितने % की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है अपन जो 1997 है इसकी वैल्यू को अपन मान लेते हैं यहाँ पर x, और इसके अंदर कितने % की वृद्धि हुई, इसके अंदर % की वृद्धि हुई 20% की। तो इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा 6/5, और अभी इसका कितना है 98 में, ये है कितना 12%, ठीक है। तो 1 और ये 2 बार, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10। मतलब जो 97 में इसके पास कितनी थी, ये थी 10, ठीक है। इसकी जनसंख्या 97 में कितनी है, 10, और अपने पास जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है इसकी अपन मान लेते हैं 1997 की y मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितने की वृद्धि हो रही है, इसके अंदर हो 10% की, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 11/10, और 98 में कितनी है, ये है कितनी अपने पास, ये दे रखा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 25%, तो ये है 25%, ठीक है। तो 97 में कितनी होगी, ये हो जाएगी अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 250/11, ठीक है। और अपने पास x और y का रेशियो पूछ रहा है, मतलब 97 में इनके जो आंकड़े हैं इनका रेशियो पूछ रहा है। तो x और y का जो रेशियो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 रेशियो 250/11। तो 1 0 से 1 0, 11 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11/25, ठीक है। तो 97 में इनकी जो जनसंख्या है इनका अनुपात क्या आ गया, 11/25, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर ये देखना था कि 98 में इतनी % की वृद्धि हो रही है तो 97 में क्या हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना था, और इससे आपका जो रेशियो है ये तुरंत निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, और ये अलजेब्रा का काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि x + 1/x की वैल्यू यहाँ पर 2 cos थीटा है, और x का क्यूब + 1/x का क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसका क्या कर देंगे, x का क्यूब -3a निकाल लेंगे इसका।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब मतलब 8 कोस क्यूब थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 3a, ए कितना है यहाँ पर 2 कोस थीटा। तो ये कितना हो गया 8 कोस क्यूब थीटा माइनस का 6 कोस थीटा। इनमें से अपन क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 कोस का क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस 3 थीटा। ठीक है, तो अपने पास जो आंसर आया ये क्या आ गया कोस 3 थीटा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, इनका यहाँ पर क्यूब करना था और इससे अपने पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, और जो कि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफ़ी आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपने को दे रखा है x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, ये हो जाती है x बराबर माइनस का 1। जब x की वैल्यू -1 रख देते हैं तो ये -1 ये -1, तो -1 -2 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है -1। अब x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/-1 मतलब -1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है सम पावर है, तो इसीलिए यहाँ पर जो निशान है आई मीन जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/x की पावर 12, तो ये भी हो जाएगा 1। तो अपने पास ये -1 ये +1 ये -1 ये +1 आपस में कट जाएंगे और अपने पास बचेगा ओनली यहाँ पर 0। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 और इसके अंदर बोल रहा है कि ट्राइंगल XYZ और ट्राइंगल GST ये क्या है समरूप है या सर्वांग सम है। ठीक है, और XY इनका अनुपात दे रखा है और XV मतलब अपन यहाँ पर 2 ट्राइंगल दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। ठीक है, और एक हो गया अपने पास ठीक है GST, ये हो गया G, ये हो गया S, ये हो गया T। ये दोनों क्या है समरूप हैं। ठीक है, तो जब ये समरूप हैं तो XY ये XY इनका जो रेशियो है कितना है, ये हो गया 2 और GS ये कितना हो गया 3। ठीक है, XV भुजा YZ की माध्यिका है, तो X और ये क्या हो गई V, ये क्या है माध्यिका है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार GD भुजा HT की माध्यिका है, तो ये GD ये हो गई GD, ये HT की माध्यिका है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि XV/HD क्या है YV मतलब Y ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अपने पास अनुपात का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो ये भुजा होती है और ये भुजा होती है इनका जो रेशियो होता है ये क्या होता है बराबर। तो इसका 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3। तो इसका और इसका रेशियो क्या हो जाएगा ये YV/क्या है ST और इनका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये कितना है 2 और ये कितना है 3, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इनका सीधा सीधा रेशियो निकालना था। और अगर आप ये जानते हैं कि ये भुजा और इस भुजा का जो रेशियो होता है ये क्या होता है बराबर होता है, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा के इसके अंदर कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब 3 क्वेश्चन तो इसके अंदर पूछ लिया, तो इसलिए अलजेब्रा का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर x बराबर 3 + 2√2 दे रखा है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका क्या हो जाएगी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 3 - 2√2 हो जाएगी 1/x की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी
x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और अपने को क्या याद करना है, √x माइनस 1/x। तो जब भी अपन जानते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर a दे रखा हो तो x प्लस 1/x में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, a प्लस 2 का क्या कर देते √। जब अपन x माइनस 1/x में जाते हैं तो a माइनस 2 का क्या कर देते हैं √। तो यहाँ पर इस प्लस से क्या जा रहा है, माइनस के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 6 माइनस 2 का क्या कर देंगे √। ये किसके बराबर होगा, √x माइनस 1/√x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 6 माइनस 2 का √ बराबर 4 का √ बराबर 2। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये 3 फॉर्मूले याद होना चाहिए। जब आपके पास x² प्लस 1/x² बराबर a दे रखा हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस, जब यहाँ पर प्लस है तो इधर भी क्या होगा, प्लस होगा, तो a प्लस 2 हो जाता है इसका √ और जब यहाँ पर अपने पास x माइनस 1/x की वैल्यू पूछिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस जिसका √ ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15 और इसके अंदर बोल रहा है कि यदि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल FDE, मतलब यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है। ये हो गया क्या A, ये हो गया B, ये हो गया C, और एक ट्राइंगल ये है, ये क्या है, ये है अपने पास, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये अपने पास F और ये D और ये क्या हो गया E, ठीक है। और ये दोनों क्या है, समरूप हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, AB बराबर 9, AB कितना है, ये 9 है। AC मतलब ये भुजा कितनी है, यहाँ पर ये भुजा है 11, और DF, ये D और ये F, ये कितनी है, ये दे रखा है अपने को 16, और यहाँ पर D और E जो ये भुजा है ये कितनी है 12, और अपने पास जो ये BC भुजा मतलब ये भुजा है, इस भुजा का अपने पास मान ज्ञात करवा रहा है, ये क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं इनका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपन BC ज्ञात करना है तो BC को अपन पहले लिख लेते हैं, तो BC ये क्या हो जाएगी, BC बटा 12 हो जाएगी, और यहाँ पर 9 बटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार कट रहा है 4 से, और ये 4 से 4 बार कट रहा है, तो 3 को अपन 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना, 27 और बटा 4, तो ये कितना हो गया, 6 चौका 24 बचा गया 3 बटा 4 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो BC भुजा है ये क्या आ गई, ये आ गई 6 से 3 बटा 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन सिंपली इस प्रकार हल कर लेते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये है क्वेश्चन नंबर 16 और इसके अंदर दे रखा है कि A और B एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं और ABC मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेते हैं, ठीक है। अकेले C को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो A प्लस B है ये किसी कार्य को 6 घंटे में कर रहे हैं और A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर उस कार्य को 4 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, ठीक है। तो इससे अपन जानते हैं कि जब 2 हैं तो इनकी एफिशिएंसी 2, जब ये 3 हैं तो इनकी एफिशिएंसी 3, यहाँ पर C एक्स्ट्रा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी 2 है, तो यहाँ से इसमें अपन 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा जो C की एफिशिएंसी है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है C अकेला पूरे कार्य को कितना समय लगेगा, तो A की एफिशिएंसी से इसको कितना काम करना है 12, ठीक है। तो इसको कितने घंटे लग जाएंगे, इसको लग जाएंगे 12 घंटे, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसके अंदर अपन काफी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17 और इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। अब तक मैंने आपको जितने भी शिफ्टों के क्वेश्चन कराए हैं 1 दिसंबर 2 दिसंबर या 3 दिसंबर की पहली शिफ्ट,
सारी शिफ्टों के अंदर इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी और उत्पादन, मतलब ये कंपनियां दे रखी है और इनका उत्पादन दे रखा है, ठीक है। तो कंपनी जी द्वारा, मतलब जो कंपनी जी है इनके द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कंपनी आई, मतलब जो कंपनी आई है इसके रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का अनुपात, तो 260 और 220 इनका अनुपात पूछ रहा है, 10 से 10, ये 26 और ये 11, ये 26 और ये 22, इनका रेशियो क्या हो जाएगा 13:11 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो काफी सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इनका सीधा सीधा रेशियो निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18 और इसके अंदर बोल रहा है कि जब y 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 7 की पावर 42, ठीक है। तो 7 की पावर 42 और अपॉन 48, यहाँ पर शेषफल पूछ रहा है क्या होगा। तो अपन 7 की पावर 42 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 का यहाँ पर एक स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ठीक है। और 49 की पावर को अपन क्या कर देंगे, 49 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 21, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को अपन लिख सकते हैं 21 × 2 लिख सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 49 और इसके पावर 21, तो 21 की पावर ऐसे की ऐसी, और अपॉन में क्या दे रखा है 48, ठीक है। तो जब अपन 48 का 49 में भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है 1, ठीक है। और 1 की पावर अपने पास 21 दे रखा है, तो इसकी कितनी पावर हो, इसका मान क्या होगा 1, तो इसका जो शेषफल आएगा हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल कर लेते हैं काफी आसानी से, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19 और इसके अंदर बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु है, यदि बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो अपने पास एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर डी क्या है बीसी का मध्य बिंदु है, ये ए, ये बी और ये सी, ये हो गया डी बीसी का मध्य बिंदु हो गया, तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई पूछ रहा है कि ये ऊंचाई कितनी होगी, तो अपन जानते हैं अगर ये 8 है तो ये कितना हो गया 4, ये भी 4, क्यों, क्योंकि जो मीडियम है इन दोनों को बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेशियो कितना है 1, इसका रेशियो कितना आ रहा है 2, तो जब इसका रेशियो 1 है इसका रेशियो 2 है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक है। कैसे, ये 1 ये 2 बार कट रहा है, तो जब अपन इसका रेशियो √3 आ गया तो इस पूरी भुजा का जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने पास 4√3, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था कि ये क्या हो गई, ये हो गई 4√3, तो इसका सीधा सीधा आंसर अपने पास रेशियो से काफी आसानी से निकल के आ जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास इन रेशियो को आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आपके पास ये भुजा 1 दिया हुआ, ये भुजा 2 दिया हुआ, तो ये भुजा हमेशा क्या हो जाती है, ये हो जाती है √3, ठीक है। और जब आपके पास ये भुजा √3 हो, ये 1 हो, ये कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ पर ये भुजा बराबर होती हैं तो इनका रेशियो 1, इनका रेशियो 1 हो जाता है, तो ये भुजा कितनी हो जाती है, ये भुजा हो जाती है √2, ठीक है। और ये कब होता है, जब आपके पास 60 डिग्री का कोण हो, ये कब होता है जब आपके पास 30 डिग्री का कोण हो, ये कब होता है जब आपके पास कितना 45 डिग्री का कोण हो, ठीक है। तो ये 3 रेशियो आपको याद रखना है, इन रेशियो से आप क्वेश्चन को काफी जल्दी और आसानी से हल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन इस रेशियो से काफी आसानी से हल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20 और इसके अंदर दे रखा है यहाँ पर कि नीचे दिया गया वृत्त सर्किल, एक सर्किल दे रखा है, इसके अंदर कुछ मान दे रखा है, ठीक है। और अपने से पूछ रहा है कि वस्तु P तथा Q पर किया गया औसत व्यय क्या है। P और Q यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो रहा है 190 डिग्री, ठीक है।
और इसका औसत 2 का भाग दिया, तो ये हो गया कितना 95 डिग्री। तो अपने पास 95 डिग्री का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं कि जो पूरा 100 डिग्री 360 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, यहाँ 3600 दे रखा है। तो 3600 ये किसकी वैल्यू है, 360 डिग्री की। अपने को ओनली 95 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 360 से 360 कट गया, बचा कितना यहाँ पर 10। तो 10 को अपन 95 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 950। ठीक है, तो अपने पास इसका मान कितना आ गया 950, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको सीधा सीधा इन दोनों का एवरेज निकालना था, और जो एवरेज आया अपने को अपन जानते हैं कि जो पूरा कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो कुल वे है इसकी वैल्यू यहाँ पर 3600 दे रखा है। तो 360 डिग्री की वैल्यू 3600 है, तो अपन 95 का मान निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21, और ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया। ठीक है, इन 3 वृत्तों के चारों ओर धागा कसकर बांधा गया है, तो धागे की लंबाई क्या है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 3 वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे को सटे हुए हैं। ये हो गया एक वृत्त, और ये हो गया 2 वृत्त, और ये हो गया तीसरा वृत्त। ठीक है, और यहाँ पर ये धागा ये एक धागा है जो इनके चारों ओर कसकर लपेटे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया धागा। अपन इसको दूसरे कलर से भी चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर धागा हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास पूरा धागा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनकी रेडियस है कितनी है, 6 सेंटीमीटर सबकी। तो इसकी भी 6, इसकी भी 6 और इसकी भी 6, तो अपन इन तीनों रेडियस को मिला लेते हैं। ये 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास जो धागा है इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको कैसे करेंगे, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब जो ये वाली दूरी है, ये कितनी है 2r, मतलब ये कितनी है, ये होती है 2r, जो कि कितनी हो गई 12 हो गई। इसी प्रकार यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 2r हो जाएगी, जो कि कितनी है 12। और इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये भी कितनी हो जाएगी 2r, जो कि कितनी है 12। ठीक है, और यहाँ पर जो ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये इतने कोण पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो जो ये कोण है, मतलब जो ये वाला कोण है, आई मीन जो ये क्षेत्रफल है, ये कितना है, ये, और इसी प्रकार इसके अंदर भी ये वाला क्षेत्रफल जो इसको स्पर्श कर रहा है, इसी प्रकार इसके अंदर भी जो ये वाला क्षेत्रफल है ये इसको स्पर्श कर रहा है। ये पूरे सर्कल का कितना है, ये 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी इन तीनों सर्कल की जो 1/3 परिधि है, ये तीनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, एक की परिधि हो जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ पर 2 पाई r होती है एक सर्कल की, तो इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है 1/3 ऑफ 2 पाई r। ठीक है, इसी प्रकार इसकी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 1/3 ऑफ 2 पाई r, प्लस इसी प्रकार इसकी हो जाएगी, ये भी क्या है 1/3 ऑफ 2 पाई r। तो इन तीनों को जोड़ते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई r। ठीक है, और प्लस, और जो ये दूरी है 2r 2r 2r, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 6r। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से अपन जब भी अपने पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जब 3 सर्कल एक दूसरे से सटे हुए हों और उसके चारों ओर कोई धागा कसकर बांधा गया हो, तो उस धागे की जो लंबाई होती है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर r कितना दे रखा है, r की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, r की वैल्यू 6, 6 दूनी 12 पाई हो गई, तो 12 पाई प्लस ये कितना हो गया 36, 6 गुना 36, तो ये हो गया 36। तो अपना जो आंसर है ये कितना हो गया, ये हो गया 12 पाई प्लस 36, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। 36 प्लस 12 पी, ये पाई है। ठीक है,
तो अपन ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं और ये इसका बेसिक तरीका है। और यहाँ पर जो ये दूरी है इसको इस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में सीधे ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले से आप तुरंत इस क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आप पहले से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है कि 12:30 बजे पर एक बाइक चुराई गई और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चुरा कर भागता है। ठीक है, लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है। ठीक है, बाइक का स्वामी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता है और ये बोल रहा है कि चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है आधे घंटा बाद उसको क्या करता है, पता चलता है। तो आधे घंटे में चोर कितना भाग लेगा, वो 1 घंटे में 48 भाग रहा है तो आधे घंटे में भाग लेगा 24 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हो गई ये। और जब चोर और ये बाइक का ओनर है इनकी जो स्पीड है, इनकी सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, जब एक ही दिशा के अंदर ये भाग रहे हैं तो इनकी अपन क्या लेंगे, सापेक्ष स्पीड लेंगे। तो सापेक्ष स्पीड क्या होती है, ये हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना है 10। ठीक है, तो ये हो गई 10। जब अपने पास डिस्टेंस आ गई और अपने पास स्पीड आ गई तो अपने पास चोर को जो पकड़ने का टाइम है वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का भाग 24 में दिया 2, बचा कितना 4, 4/10। ठीक है, यह कितना है 4/10। इसको 60 का भाग दे 60 से मल्टीपल कर देंगे मिनट में बदलने के लिए। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, तो 2 घंटा और 24 मिनट क्या कर रहे हैं, इसको चोर को पकड़ने में लग रहे हैं। कितने के बाद, 1:30 बजे, मतलब 12:30 बजे चोर चोरी करता है और आधे घंटे बाद ऑनर को पता चलता है, मतलब 1 बजे। ठीक है, ऑनर को पता चलता है तो इसके बाद इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे 24 मिनट। तो एक में अपन 2 घंटे 24 मिनट जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3:24 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:24 पर ये चोर को पकड़ लेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था। जब ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये जाता है उस डिस्टेंस में अपन क्या करते हैं, जो इनकी सापेक्ष स्पीड होती है उसका भाग दे देते हैं, तो उससे अपने पास जो चोर को पकड़ने का टाइम है वो आ जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना था, बस इतना सा हल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23 और इसके अंदर बोल रहा है कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण का ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ब्याज दे रखा है कितना, 9600। तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब कितना ऋण लिया था उसने। तो ये हो गया आर कितना है 16, टाइम कितना है 5 वर्ष अपॉन 100। ये 16 पंजो 80, ये 4 बार, ये 5 बार। ठीक है, ये 4 एकम 4, ये 24 बार। 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120 और ये 2 0। तो अपने पास जो प्रिंसिपल है ये आ गया 12,000। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24 और इसके अंदर बोल रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याएं जिनका रेशियो 1:4 है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई का रेशियो यहाँ पर 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो अपन जानते हैं जो त्रिज्या होती है उसका तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, और जो ऊंचाई है उसका मल्टीपल होता है। तो त्रिज्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर ऊंचाई 4 से मल्टीपल और नीचे 3 से मल्टीपल। बाकी की जो पाई आर होता है, ये पाई किससे कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अपने पास यहाँ बच जाएगा ओनली, ये बच जाएगा 4 से कटा 4 एकम 4, यहाँ बच गया 4, तो यहाँ बच गया ओनली 1:12। तो इनके जो आयतन का अनुपात है ये आ गया 1:12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली इतना करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25 और इसके अंदर बोल रहा है कि संख्या p
150 से 15% अधिक है, ठीक है। और यदि k p से 15% कम है तो k किसके बराबर है, ठीक है। तो जो p है ये क्या है, ये जो 150 है इससे 15% अधिक है, तो ये क्या हो गया 115%, 115/150, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 2, ये 3, ये कितना हो गया 345 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 172.5, 172। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 172.5, ठीक है। और यहाँ पर जो k है ये p से 15% कम है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 172.5 से कितना 15% कम है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 17/20 हो जाएगी। 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 5 85 का 5, हासिल का 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो गया 34 8 42 का 2, हासिल का 4, 17 7 119 और 4 23 का 3, हासिल का 12, 17 और 12 27 29, तो ये होगा 29 बटावा ये पॉइंट और अपॉन 20, ठीक है। 20 का भाग दिया, पहले 2 का दिया, 2 एकम 2 और कितना 4 बार बचा, कितना 1 6 बार, और फिर बचा कितना है यहाँ पर 1 बच गया 12, 12 में 6 बार, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना हो गया 2 बार जल जाएगा, फिर बचा कितना 1 10 5 बार, ठीक है। यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 0 को भाग लगाए तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 146.425, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी आपको क्वेश्चनिंग करना था। सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो p है ये 150 का 15% अधिक है, तो अपन इसके अंदर 150 का 15% अधिक निकाल लिया, ठीक है। फिर जो k है ये जो p का कितना 15% कम है, तो अपन इसका 15% कम निकाल लिए, जो कि कितना आया 146.625, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो आपको कुछ नहीं करना था, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गए आज के अपने पास 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको प्लीज ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, या जितने भी क्वेश्चन हैं जो सीजीएल के अंदर पूछे गए हैं उनको मैं आपको आसानी से और कितना जल्दी हल करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आगे भी जितने भी शिफ्टों के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और आने वाला जो एग्जाम है, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो या CGL मेंस का, या अब जो 2023 है इसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है, क्योंकि अब जब मार्च के अंदर इसका CHSL का एग्जाम होगा और अप्रैल के अंदर MTS का, फिर से CGL का, फिर CHSL का, तो इस बार 2023 के अंदर एग्जाम ही एग्जाम है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार हल करना है और मैं आपको इनका अच्छा अच्छा तरीका बताता रहूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।